अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाज़ली मंजूर है और मैं कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मेरा जो शोबा है वो माहिर इमराज सीने के हवाले से है और इसके अलावा मैं हॉस्पिटल का मेडिकल डायरेक्टर भी हूँ। आज मैं आपको जो पेंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस और हमारे यहाँ जो आम अलामात चल रही हैं ये पोलन एलर्जीज़ की वजह से, उसके बारे में कुछ मालूमात दूंगा आपको। बहुत आम सवालात लोग ये करते हैं कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि कोरोना वायरस के अलामात हैं या जो आजकल ये फ्लू और पोलन सीज़न की वजह से जो लोगों में अलामात हैं उसमें किस तरह हम ये बता सकेंगे कि इनमें किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे या क्या वो अलामात होंगी कि दोनों में हमें क्या फ़र्क नज़र आएगा। तो पहले तो मैं आपको कोरोना वायरस के हवाले से कुछ मालूमात बताना चाहता हूँ कि जो कोरोना वायरस है बेसिकली ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है और 200 के करीब ममालिक में है और इसकी अलामात जो है वो आप लोग डेली देखते होंगे टीवी पे भी और बाकी भी सोशल मीडिया से कि इसके अलामात भी हैं कि ये नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, छींकें आती हैं और ये 3 से 5 दिन में ये अलामात ख़त्म हो जाती हैं और इसकी अगर अलामात ज़्यादा संगीन नौयत की हो जाएं तो उसमें सांस का फूलना, बुखार का तेज़ होना, ये उसकी जो है आगे डिज़ीज़ की जो है ना फर्दर क्रिटिकल जो मरीज़ हो जाते हैं उसमें ये अलामात हो जाती हैं। जो आजकल पोलन सीज़न है उसके अलामात अगर आप देखें तो वो भी ऐसे ही हैं, वो लोग इसी तरीके से हमारे पास आते हैं और हम उसको जो उन दोनों में अलामात का अगर मुआवजा करें तो क्या फ़र्क हम देखते हैं उसमें मैं बहुत आपको आसान तरीका बता सकता हूँ कि जो पोलन सीज़न की वजह से जो लोगों में अलामात हैं, उनको जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं उसमें उनको नज़ला ज़ुकाम खांसी होती है और वो मरीज़ बता देता है कि मुझे पहले से ये अलामात पिछले साल भी थी या 4-5 साल से चल रही थी। जबकि कोरोना मरीज़ को ये अलामात पहली दफ़ा हुई होती हैं और वो आपको बता देते हैं, उनसे हम कुछ सवालात कर लेते हैं कि इनसे आप ट्रैवल करके नहीं आए या किसी से मुलाकात नहीं हुई या किसी ऐसी दावत में ऐसी जगह पे शादी ब्याह या कोई ऐसे उन्होंने चीज़ अटेंड की हो जहाँ पे गैदरिंग हो, तो वो हम एक सवालात से उनसे पूछ सकते हैं। दोनों बीमारियों में अगर अलामात जो होती हैं वो 3 से 5 दिन तक रहती हैं और वो खुद ठीक हो जाती हैं। अगर ये अलामात उनमें अलामात ख़राब होने लग जाए, उनमें सांस उनका ज़्यादा ख़राब होने लग जाए, उनको नज़ला ज़ुकाम की अलामात ना जाए, बुखार तेज़ हो जाए तो फिर अपने डॉक्टर से रजू कर सकते हैं। जहाँ तक पोलन सीज़न का ताल्लुक है, पोलन सीज़न जो है वो फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेके मई तक चलता है और अभी अगर हम पोलन काउंट को देखें तो वो काफ़ी कम हो रहा है और लोगों की तादाद जो मरीज़ हैं जो हमारे पास पोलन की वजह से आते हैं वो अब काफ़ी कम हो गई हैं। तो दूसरा ये है कि अगर आपको ये पोलन के अलामात हैं और आप अपनी दवाइयाँ पुरानी लेते हैं और उनसे आप ठीक रहते हैं तो मेरा आपको मशवरा यही होगा कि आप वही दवाइयाँ अपनी जारी रखें और अपने अलामात अगर आपके कंट्रोल हैं तो उन दवाइयों को ना छोड़ें। मई के एंड तक ये खुद ही पोलन सीज़न ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी अलामात जो हैं वो उसमें शिद्दत आ गई है, ठीक नहीं हो रही, तो फिर आप अपने डॉक्टर से रजू करें। और इसमें यही आपको मैं कोरोना वायरस के हवाले से जो आजकल पेंडेमिक है वो भी यही नसीहत करूँगा कि अगर आपके अलामात 3 से 5 दिन तक रहते हैं, आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लें, सोशल डिस्टेंसिंग कर लें। अगर आपके ठीक हो जाते हैं तो किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप ठीक नहीं होते, आपके अलामात शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं तो फिर आप अपने डॉक्टर को बताएं। तो इसमें जो आपके लिए घर के लिए जो आपके टेक होम मैसेज है वो सिंपल है कि अगर आपको पुरानी बीमारी है पोलन की या सांस की या दमे की इस सीज़न में होती है तो आप अपनी दवाइयों को जारी रखें ताकि वो बेहतर से बेहतर कंट्रोल रहे। आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाएं कि अब हमें कोरोना हो रहा है या ये हमें जो अपना पोलन एलर्जी की वजह से अलामात है वो हो रही हैं। बाकी कोई मालूमात हो तो आप कलसूम हॉस्पिटल की वेबसाइट पे जाके अपनी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मेरी तरफ से शुक्रिया। अल्लाह नेगहबान आपका भी और आपके घर वालों का भी। खुदा हाफिज़।